हेलो दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अलजेब्राइक इक्वेशन, इसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक जो है करा दिए हैं, और अगर आप उसकी एक्सरसाइज देखना चाह रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने वहाँ पे कई सारे रिजल्ट्स भी बताए हैं और कई सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल भी किया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हमने करा दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारी आर डी शर्मा की बुक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 6 इज, ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी एक्स की वैल्यू देखनी है कि किस सेट में जाएगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा किस तरह से दे रखा है, इस तरह से मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो उसको हम किस तरह से लिख देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए। इन दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो फाइल मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10, इसको हमने एज आ एक्स कंसीडर कर लिया, ये लेस देन इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन में 10 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा हमारा, माइनस 6 प्लस 10 आएगा, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब हम पूरी इस इक्वेशन में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारा स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, मॉड एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू हम देखें तो अगर मैं अंडर रूट 2 स्क्वायर लिखूँ तो ये हमारा क्या आएगा, मॉड 2 हमारा 2 ही रहता है ना। और इसी तरह से अगर हम इसके लिए देखें तो ये 4 स्क्वायर का क्या आ जाएगा, मॉड 4, जो कि हमारा 4 रहता है। चूँकि ये पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव पर वही दे देता है, एक्स ही वैल्यू दे देता है। ठीक है, पर यहाँ पे ये हमारा मॉड एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखिए मॉड एक्स है, मॉड एक्स हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा इसका, 0। मॉड एक्स हमारा होता है एक्स जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 हो। अब यहाँ पे दोनों ही केस हम देख लेते हैं। जब अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, केस फर्स्ट, एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी एक्स हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल, चूँकि इक्वलिटी भी है ना, तो 2,4 में बिलोंग करेगा। और अगर x लेस देन 0 है, जो कि हमारा केस सेकेंड है, अगर x लेस देन 0 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस का x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे ये माइनस x है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इसकी जो इनइक्वलिटी है ये भी चेंज हो जाएगी, तो ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, -4 से -2। ठीक है, अब यानी x हमारा 2,4 में भी जाएगा, x -4,2 में भी जाएगा, तो x हमारा फिर एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, -4,-2 यूनियन 2,4, यानी x की इन सारी वैल्यू के लिए ये जो सेट आया है, इस सेट के लिए हमें ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 किस तरह से दे रखा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वेशन। ये एक हमारी इनइक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चूँकि हम एक फार्मूला जानते हैं कि मॉड ए अपॉन बी जो है ये किसके इक्वल होता है, मॉड ए अपॉन मॉड बी।
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाई मॉड एक्स लेस देन 4। अभी देखिए इस मॉड को हम इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मॉड एक्स को हम इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो चूँकि हम जानते हैं कि ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तब तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर निगेटिव पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी इनइक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम इन जनरल इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स, इसको हम इधर ले आते हैं लेस देन 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4 मॉड एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स लेस देन 0। अब चूंकि देखिए हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा अगर x r में जा रहा है, ठीक है। चूँकि x स्क्वायर है तो x की वैल्यू अगर हम निगेटिव भी लेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव नंबर में 1 जुड़ रहा है तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 मॉड एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे केस बनेंगे तो पहले क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं क्या है, 0। तो 0 पर हमारे केस बनेंगे, तो केस हमारा फर्स्ट हमने क्या लिया, x ग्रेटर देन 0। x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x हमारा क्या होता है, x हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x डिवाइडेड बाई x लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हमारा आया। अब ये देखिए ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, एक तो रूट्स हमारे इसके हो जाएंगे x2 प्लस रूट 3 कॉमा 2 माइनस रूट 3, ये हमारे इसके रूट्स हो जाएंगे। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 2 प्लस रूट 3 और इसको लिख लेंगे x माइनस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई x। ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमें x की वो सारी वैल्यूज़ देख लेनी है जिसके लिए लेस देन 0 हो। अब देखिए केस हमने क्या ले रखा है, x ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमेशा हमारा 0 रहेगा, ये हमेशा 0 रहेगा ना। तो अगर ये 0 रहेगा तो हमें सिर्फ इसको क्या करना है, निगेटिव करना है, सॉरी ग्रेटर देन 0 रहेगा ना ये, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर हमारा क्या कम से कम जो है निगेटिव होना चाहिए, पूरे अगर इक्वेशन को निगेटिव बनाना है। तो इसको निगेटिव देखने के लिए क्या करते हैं कि इनमें से कम एक जो है निगेटिव होना चाहिए, या तो ये निगेटिव हो या तो ये निगेटिव हो, मतलब एक ही निगेटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एक रिजल्ट हम जानते हैं कि x माइनस ए और x माइनस बी लेस देन अगर 0 है, जहाँ पर a हमारा अगर लेस देन b है तो x बिलोंग करेगा हमारा a कॉमा b में, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x की हमारी वैल्यू क्या आएगी, x कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 लेस देन है 2 प्लस रूट 3 से, तो हम 2 माइनस रूट 3 को पहले लिख लेंगे इंटरवल में, 2 प्लस रूट 3, यानी x की ये सारी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, है ना। जब केस x ग्रेटर देन 0 हो तो यानी x ये हमारी जो वैल्यू है ये पॉसिबल हो जाएंगे सारी। अब हम केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड क्या लेंगे, x लेस देन 0, केस सेकंड x लेस देन 0। x अगर लेस देन 0 होता है तो मॉड x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का x, है ना। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4 मॉड x डिवाइडेड बाई मॉड x लेस देन 0। यहाँ पे मॉड x हम क्या रख देंगे, माइनस x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4x डिवाइडेड बाई माइनस का x लेस देन 0। ये हमारा माइनस है, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर 0 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4x डिवाइडेड बाई x, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या क्या होंगे, एक तो इसका रूट होगा हमारा माइनस का 2 माइनस रूट 3 और दूसरा क्या होगा x माइनस 2 प्लस रूट 3। तो ये जो रूट्स हैं ये हमारे किसके होंगे, ऊपर वाली इस इक्वेशन के। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को x माइनस का 2 माइनस रूट 3, दूसरा x माइनस का 2 प्लस रूट 3, ठीक है, लेस डिवाइडेड बाई
एक्स विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखिए केस हमने क्या लिया है, एक्स लेस देन 0। अब अगर एक्स लेस देन 0 है तो नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। और चूंकि हमें इन इक्वेशन क्या देखनी है, एक्स की वो सारी वैल्यूज देखनी है जिसके लिए ये ग्रेटर देन 0 हो। नीचे हमारा क्या है, निगेटिव है, तो ऊपर वाले को हमें निगेटिव ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर वाला निगेटिव कब होगा, यानी एक्स माइनस -2 -3 और x -2 प्लस √3 लेस देन 0 देखना है हमें, ठीक है। चूँकि x नीचे लेस देन 0 है तो ऊपर वाला भी अगर लेस देन 0 होगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा लेस देन 0 कब होता है, चूँकि अभी हमने देखा था कि a जो है a, b होता है ना, जो अगर a लेस देन b हो तो a, b में बिलोंग करेगा, x माइनस a x माइनस b अगर लेस देन 0 हो। तो ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इससे लेस देन होगा, तो यहाँ पर यानी कि आ जाएगा -2 -√3 -2 प्लस √3, ठीक है। x लेस देन 0 के लिए x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, यहाँ पे। तो यानी कि x हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 -√3 -2 प्लस √3 यूनियन 2 -√3 2 प्लस √3। तो हमारी ये x की इन सारी वैल्यूज़ के लिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारी किस तरह से दे रखा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ x² प्लस x प्लस मॉड x प्लस 1 लेस देन 0 इज, हमारे x की वैल्यू देखनी है कि किस में बिलोंग करेगी, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मॉड है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0 के आस पड़ोस हमें देखना है। अब अगर केस 1 लें, केस 1 हम क्या लेते हैं, x ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x हमारा x होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस 1 लेस देन 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ लेस देन 0। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 दिया है, यानी x की वैल्यू -1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि -1 पर ही हमारा 0 आएगा, ठीक है। और x की वो वैल्यू हमारी कोई भी नहीं हो सकती, x बिलोंग्स टू r, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू r। r में से हम कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे यहाँ पे तो ये हमेशा क्या रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। कोई अगर x -1 दे रखा है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी अगर माइनस वैल्यू भी आ रही है तो वो भी हमारा स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी केस हमारा फर्स्ट पॉसिबल नहीं होगा। केस सेकंड क्या होगा, x लेस देन 0। x लेस देन 0 अगर होगा तो मॉड x हमारा -x हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x² प्लस x मॉड x क्या हो जाएगा, -x प्लस 1 लेस देन 0। -x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x² प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x² दे रखा है, तो x अगर कोई भी हम r से एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर 0 रखेंगे तब भी इक्वलिटी आ जाएगी, पर यहाँ पर 1 भी है, तो 0 में अगर 1 जोड़ेंगे तो तब भी हमारा ये 1 जो है लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अब देखिए, ना तो ये केस पॉसिबल हो रहा है, ना तो ये केस पॉसिबल हो रहा है, यानी x की हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करे। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 5, यानी x हमारा 5 में जाएगा, यानी कि हमारी x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, यानी 0 सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो यानी अब ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 5, क्योंकि कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, मॉड x -1 प्लस मॉड x प्लस मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, देन x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू देखना है जिसके लिए ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई करे, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -1,
0 और 1। क्रिटिकल पॉइंट ये हमारे हो सकते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू -1, 0 और 1 के आस पड़ोस बिहेवियर हम देखेंगे इन मॉड्स का। तो पहला केस हम ले लेते हैं, केस फर्स्ट क्या है कि x अगर लेस देन -1 है। अब चूंकि यहाँ पर इक्वलिटी लगी है तो हम इक्वलिटी भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं, अब देखिए x -1 से लेस देन है तो वो 0 से भी लेस देन होगा, 1 से भी लेस देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि ये -x -1 माइनस का x प्लस 1 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये हमारा क्या हो जाएगा -x यानी माइनस का 3x। ये हमारा 1 और ये -1, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी ये -3x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर ये क्या इंप्लाई करेगा, माइनस से पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3x लेस देन इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x देखें तो -2 से लेस देन आएगा। अब हमने केस -1 से लेस देन लिया था, तो x हमारा -2 से भी लेस देन इक्वल आ रहा है, तो ये तो हमारा पॉसिबल है केस फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड हमारा क्या होगा कि x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस के लिए क्या होगा हमारा, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चूँकि -1 से ग्रेटर ले रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव रहेगा और ये निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का x -1 माइनस का x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये माइनस का x प्लस का 1, ये माइनस का x, ये x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -x यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 को हम उधर ले जाएंगे तो -x ग्रेटर देन 4। ये क्या इंप्लाई करेगा, x लेस देन इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे x हमारा क्या है, -1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, जबकि हमें आंसर में क्या मिल रहा है, लेस देन -4। तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं होगा, चूँकि आप देख सकते हैं कि -1 यहाँ है और हमने केस जो लिया है वो इस तरह का लिया है, और जबकि हमारी वैल्यूज़ कहाँ आ रही हैं, -4 से लेस देन, तो हमारी कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो यानी केस सेकंड पॉसिबल ही नहीं है। अब हम केस थर्ड की बात कर लेते हैं। तो केस थर्ड हमारा किस तरह से होगा, यहाँ से देख सकते हैं 0 और 1 के बीच में होगा, x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये वाला भी पॉजिटिव होगा पर ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो यानी ये -x -1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 नहीं 6। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, -x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी x हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, ये 2 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर केस हमारा क्या है, लेस देन 1 है, जबकि x की वैल्यूज कहाँ आ रही हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रही हैं, तो ये केस भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। अब हम केस 4 की बात कर लेते हैं। तो केस 4 क्या होगा हमारा, x ग्रेटर देन 1। अब अगर x ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन 0 भी होगा, x ग्रेटर देन -1 भी होगा, तो यानी ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, x -1 प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस x 3x, ये -1 है, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। x हमारा ग्रेटर देन 1 लिया तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो ये केस भी पॉसिबल होगा। अब देखिए ये केस पॉसिबल था, केस फर्स्ट, और केस फोर्थ पॉसिबल है। तो x की वैल्यू हमारी केस फर्स्ट और फोर्थ से क्या आ जाएंगी, -∞, -2 यूनियन 2, ∞। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन ये आंसर ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 24 का बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। तो mod x² + 6 डिवाइडेड बाई 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू देखनी है हमें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 25 लिख लिया।
अब देखिए यहाँ पे ये मॉड ए अपॉन मॉड, ये हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ए अपॉन मॉड बी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो हम इसको इधर ले आते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हमने अभी पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये भी हमने पहले बताया था। ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6 हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 मॉड एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स, यहाँ पे 5 भी आएगा, 5 मॉड एक्स, पर हम उसको क्या करते हैं, 5 तो हमारा पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केस हमारा बनेगा, केस हमारे यहाँ पर 2 ही बनेंगे। एक तो चूंकि मॉड के अंदर हमारा क्या है, एक्स दे रखा है, तो केस हमारे 2 ही बनेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो केस फर्स्ट हम एक्स इज ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। तो केस फर्स्ट अगर हमने एक्स ग्रेटर देन 0 लिया तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 5x डिवाइडेड बाई एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जो है सॉल्व करें तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब केस हमने ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0 लिया है, तो यानी ये नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा चूंकि ग्रेटर देन 0 है, तो ऊपर वाले को भी पॉजिटिव करना है। ऊपर वाला पॉजिटिव कब होगा, या तो ये दोनों ही पॉजिटिव हों या ये दोनों ही निगेटिव हों। और x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के अगर मैं देखूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब हमारा ये 3 से ज़्यादा हो। इक्वलिटी भी लगा सकते हैं चूँकि इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और निगेटिव कब होंगे, जब स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू 2 भी होगा। 0 को छोड़ के यहाँ पे हम 0 एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इस इंटरवल को अगर हम लिखें तो यह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, माइनस 0 कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर जो है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 करके 0 कॉमा 2 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की हमारी एक तो ये वैल्यू आनी चाहिए। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि x हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको x अब ग्रेटर देन 0 है तो ये माइनस तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 ग्रेटर देन होगा तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 कॉमा 2 लिख देंगे, यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो निगेटिव वाले जितने भी टर्म थे वो सब हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे। चूँकि हमने 0 पे ओपन लगा दिया है तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। अब हम केस सेकेंड की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट में हमारा ये x की वैल्यू आ गई, केस सेकंड क्या होगा, x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे मॉड x हमारा क्या होता है, माइनस का x। तो अब यहाँ पर मॉड x की जगह पर अगर हम माइनस x रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये माइनस x है तो हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। और ऊपर वाले चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x हमारा क्या है, लेस देन 0 है, यानी ये हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब अगर ये निगेटिव रहेगा तो ऊपर वाले को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये हमारा पूरा निगेटिव आएगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव कब होगा, x प्लस 2 एक्स प्लस 3 हमेशा ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, इक्वलिटी भी आ सकती है क्योंकि 0 भी हो सकता है। ये ग्रेटर देन 0 जब होगा जब ये दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो और दोनों ही निगेटिव हो। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये 0 है, ये हम -2 लिखते हैं, ये -3 लिखते हैं। ठीक है, अब अगर x ग्रेटर देन -2 है,
x अगर ग्रेटर देन -2 होगा तब भी ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर लेस देन -3 है तब भी ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी इसका जो इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू, अब चूँकि देखिए हमारी x क्या है, स्टिकली लेस देन 0 है, तो ये -∞ तक जाएगा, और कहाँ तक आएगा, -3 पे ये क्लोज्ड होगा, चूँकि इक्वलिटी भी लगी है। यूनियन, अब देखिए -2 से ये स्टार्ट करेगा, पर ये -2 से ऊपर तक तो ये पॉजिटिव है, लेकिन हम इसको 0 पे रोक लेंगे, चूँकि x हमारा लेस देन 0 है, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू 0 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये हमारा इसके लिए ये आ जाएगा। अब देखिए पहले केस के लिए हमें क्या मिली थी, ये वैल्यूज़ मिली थी, दूसरे केस के लिए हमें ये वैल्यूज़ मिली हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, x बिलोंग्स टू -∞, -3 यूनियन -2, 0, 0 पे ओपन, यूनियन 0, 2 पे क्लोज्ड, यूनियन 3, ∞। तो ये हमारा इस तरह का आ जाएगी, यानी x की इन सारी वैल्यूज़ के लिए ही ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है ये सेटिस्फाई करेगी। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।